Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College, Durg. Student, today our topic is example of double integration. ये जो है थर्ड पार्ट है इसका डबल इंटीग्रेशन का। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इसके कुछ हमने जो है रूल्स और साथ ही साथ जो फॉर्मूला है वो हमने देखा है। इसके बाद हमने देखा कि डबल इंटीग्रेशन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं। आज हम जो है इसका सेकंड पार्ट भी देखे हैं। अब हम जो है थर्ड इसका पार्ट देखेंगे जिसमें हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसके और भी एग्जांपल्स। यहाँ पे जो है हमने इसमें पोलर फॉर्म पे इसका जो है एक क्वेश्चन लिया है। इसमें हम जो है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे इस फंक्शन का। यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन में फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to पाई, सेकंड इंटीग्रेशन का लिमिट जो है 0 to a sin थीटा आर डी थीटा डी आर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंटीग्रल दे दिया गया है i इज इक्वल्स टू 0 to पाई 0 to sin थीटा आर डी थीटा डी आर। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ आपको कि आपको जो है अंदर का जो इंटीग्रेशन है उसको ध्यान से देखना है। तो इसमें जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 0 to a sin थीटा। अब ये साइन थीटा दिख रहा है, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, ये आर की लिमिट है। क्योंकि पोलर फॉर्म पे आपको पता है जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है आर और थीटा। तो यहाँ पे जो है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी। तो ये आर का क्या है, लिमिट है। तो हमको जितने भी आर वाले हैं फंक्शन का क्या करना है, हमको यहाँ पे उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जो है हम डी आर को अंदर ले लिए, साथ ही साथ देखेंगे कि उसमें कोई फंक्शन पे कोई आर वाला टर्म्स है या नहीं। तो ये जो फंक्शन है खुद ही क्या है, आर है, तो वो भी हमने अंदर ले लिया। तो आर डी आर जो है हम जो है सेकंड इंटीग्रेशन के साथ एक पेयर में ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी थीटा बाहर हो गया, 0 to पाई फर्स्ट इंटीग्रेशन में। और यहाँ पे देखेंगे आर का, आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है आपका 0 to a sin थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखते हैं ये 1/2 हमने कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल दिया है। आर स्क्वायर की जगह में हम क्या करेंगे, आर की जगह में हम वैल्यू जो है, लिमिट जो है वो पुटअप कराएंगे। अपर लिमिट यहाँ पे a sin थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आर स्क्वायर में a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो मतलब नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो आर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। अब हमको क्या करना है, 1/2, यहाँ पे ध्यान से देखिए a स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने ये भी बाहर निकाल दिया a स्क्वायर को, 0 to पाई। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का आपको इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर है। अब हमको जो फॉर्मूला है वो सिंपल साइन थीटा या कॉस थीटा का हमको पता है। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इसको और भी इजीली करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो है किसके थ्रू से होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके थ्रू से होता है। जैसे कि हमको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 नहीं चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये 2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इसके जगह में हम लिख सकते हैं आराम से। तो यही काम मैंने किया है, 1/2। और यहाँ पे देखिए आप 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, तो a स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 यानी कि 1, और 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे आपका लिमिट है 0 to पाई। अब आपको जो है इसमें लिमिट पुटअप करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 1/4 a स्क्वायर आपका पहले से है। अब यहाँ पे हमको लिमिट पुटअप करना है, तो थीटा की जगह में क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई साइन 2 पाई। तो साइन 2 पाई आपका होता है, वो क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 0। फिर यहाँ पे
आप लोअर लिमिट पुट डाउन कराएंगे तो ये 0 सब में 0 हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो गया 0। तो पाई माइनस 0 क्या मिल जाएगा आपको, पाई ही मिलेगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/4 a² पाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिए डबल इंटीग्रेशन को। तो हमको बस क्या पता होना चाहिए कि लिमिट्स किसकी है ना, जिसकी लिमिट्स मिलेंगी आपको उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको ध्यान से देखना है कि वो किसका लिमिट है। फिर इसके बाद आपको उसको पहले सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद आपको क्या करना है ना, बचे हुए इंटीग्रल के लिए उसके रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन कराना है, देन फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको जो है कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का वो आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा काम और भी आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि समाकल डबल इंटीग्रेशन a√4x² - y² dx dy का मान ज्ञात कीजिए जहाँ समाकलन क्षेत्र सरल रेखाओं y = 0 एंड y = x और साथ ही साथ बोला गया है कि x = 1 से घिरा हुआ त्रिभुज है। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है आप ये ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जमा समाकलन जो है ना, स्ट्रेट लाइन y = 0 और y = 0 यहाँ पे कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी। आपको इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन a√4x² - y² यानी कि फंक्शन हमारे पास दे दिया गया है। फंक्शन क्या है, √4x² - y² और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन a दे दिया गया है और a जो है हमारे पास क्या है बोला गया है, तो a जो है हमारे पास बोला गया है कि ये जो है एरिया यहाँ पे क्या करता है उस फील्ड पर है ना भाई। तो यहाँ पे जो है हमको वो फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी। उसके लिए हमें सबसे पहले जो और बातें बोली गई हैं क्वेश्चन में वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला गया है, सरल रेखाओं y = 0 और y = x और साथ ही साथ x = 1 से घिरे हुए क्षेत्र का है ना, उसमें क्या बनना है, त्रिभुज है बोल रहे हैं। y = 0 इसका मतलब कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन पर x एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे है y = 0 और बोला गया है y = x, तो y = x पे हमको पता है वो कहाँ पे होता है, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमारा निकल गया y = x। साथ ही इसमें बोला गया x = 1, तो x पर जो वैल्यू होती है वो y एक्सिस की पैरेलल बनती है, ये डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे बोला गया ओरिजिन से यहाँ पे एक दूरी पर जो है y एक्सिस की पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा आपको, x = 1 मिल गया। तो ये एक त्रिभुज बन गया, ट्रायंगुलर बन गया है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर बन गया। ये यहाँ पे नाम है इसका OBC। ये जो एरिया है आपका ए है पूरा और यहाँ पे एक हमने स्ट्रिप ले लिया है। अब हमको ध्यान देना है इसमें लिमिट क्या क्या होंगी। तो दो लिमिट्स हमको मिल गई हैं। फर्स्ट है आपका जो है y का लिमिट, एक है y = 0, सेकेंड है आपका y = x। x की एक लिमिट हमको मिल गई है, x = 1, हमको सेकंड निकालना है। तो हमारे पास जो है इस इक्वेशन पे कौन सा इक्वेशन, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = x, वो देखिए y की एक परमानेंट वैल्यू कौन सी है, y = 0। आप यहाँ पे पुट डाउन कराएंगे तो 0 = क्या मिलेगा आपको, x, यानी कि x = 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल गई है x की, दो लिमिट, एक तो x = 0 और x = 1। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है, एक फर्स्ट जो लिमिट है वो क्या मिल गया, 0 और 1। y की लिमिट हमारे पास अवेलेबल है 0 और x, तो यहाँ पे हो गया 0 और x मिल गया। और फंक्शंस तो वही हैं, √4x² - y² dx dy। अब हमको फिर वही काम करना है, हमारे पास लिमिट तो मिल गया है, अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लिमिट मिलने के बाद हमको ध्यान देना पड़ेगा अंदर वाले लिमिट में वो किसका लिमिट है इंटीग्रेशन में, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो x दिख रहा है मतलब वो किसकी लिमिट है, वो y की लिमिट है। अब y की लिमिट है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के रेस्पेक्ट पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dy को मैंने अंदर ले लिया है उस फंक्शन के साथ में। अब यहाँ पे देखेंगे 0 to 1 यहाँ पे है। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप
ये 4x² माइनस वाई का स्क्वायर है। तो हमको जो है फॉर्मूला पता है a² माइनस x² के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन ऑफ जो है इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx का फॉर्मूला आपको पता है। ये होता है 1/2x √a² माइनस x² प्लस 1/2 a² यानी कि 4x² हो जाएगा। a की जगह में आपके पास है ना, तो यहाँ पे 4x² और ये मिल जाएगा आपको 1/2 a। साइन इनवर्स यहाँ पे मिलेगा आपको y/2x यानी कि x/a मिलता है ना, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे लिमिट जो है वो है 0 to x। 1/2 आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने बाहर निकाल दिए हैं। और यहाँ पे लिमिट आपको पुट डाउन करना पड़ेगा, तो y की जगह में आप क्या पुटअप करेंगे, x पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको y की जगह में x पुटअप किया तो 3x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² के लिए बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x और ये x यहाँ पे मिल जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 जो कि पहले से ही कॉमन निकला हुआ है। 1/2 यहाँ पे पहले से दोनों के लिए कॉमन निकाल दिए हैं पहले से, प्लस यहाँ पे 4x² और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स y/2x है, तो y की जगह में हम क्या रखते हैं, x रखते हैं, तो x और x कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1/2। और साइन 1/2 किस पे के लिए 1/2 होता है, 60 के लिए होता है, सॉरी 30 के लिए होता है, तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6। वैसे ही हम 0 रखते हैं तो ये टोटल टर्म्स जो है 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे उतना ही मिलेगा, यानी कि हमको यहाँ पे इतना ही वैल्यू मिलेगा 1/2 √3। अब यहाँ पे हमको देखना है जो जो हमारे पास कांस्टेंट है उसके लिए क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट करा देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट जब हम कराएंगे तो ये मिलेगा 1/2 √3 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। x² का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x³/3, तो ये x³/3 हो गया, प्लस 4x² π/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/6 का हो जाएगा आपके पास 2/3, तो ये मिल गया आपके पास 2/3। और यहाँ पे जो π/6 है वो यहाँ पे हो जाएगा पाई का पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई भी क्या है कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे आपके पास मिलेगा, यहाँ पे आपका पाई का x² का यहाँ पे मिल गया आपको x³/3 मिल गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/3 भी कांस्टेंट है जो कि बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, तो 1/3 × 1/2 मिल गया आपका 1/6। और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा आपका √3 + 2/2 π/3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो लिमिट है आपको पुटअप कराएंगे 1 0 और 1 है, तो 1 का वैसे ही 1 हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, और इसमें जो है हमारे पास ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। x² + y² = 1 के धन चतुर्थांश पर डबल इंटीग्रेशन xy अपॉन 1 माइनस √ओवर में 1 माइनस y² dx dy का मान निकालिए। यहाँ पे दो चीज़ें बात की गई हैं, एक तो है हमारे पास सर्कल है x² + y² = 1, और यहाँ पे धन चतुर्थांश में बोला गया है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है ना इसमें, और इस पे इस फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो समाकलन का जो क्षेत्र है वो r x² + y² = 1 के धन चतुर्थांश पर है बोला गया है, ये एरिया पे है ना। तो यहाँ पे हमको जो है उस फंक्शन पर हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कि वो कितनी होगी, यहाँ पे हमको जो है y की वैल्यू निकालनी है, जो सर्कल का इक्वेशन है उसके थ्रू से। x² + y² = 1 के धन चतुर्थांश से हैं, तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो y मिलेगा आपको √1 माइनस x का स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास y की वैल्यू मिल गई है, लेकिन ये एक ही वैल्यू मिली है हमारे पास अभी तक का, तो y हमारे पास ये एक मिल गया है √1 माइनस x², और एक आपको मिलेगा ओरिजिन से 0 से, तो y 0 होता है, और एक होता है आपका ओरिजिन पर x = 0 होता है। तो एक हमारे पास मिल गया है, y की लिमिट हो गई 0 और √1 माइनस x का स्क्वायर, दोनों लिमिट मिल गई y की। x का एक लिमिट हमारे पास मिल गया है 0,
और दूसरा जो है हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो है y जो है वो क्या हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू हम जब 0 पुट अप कराते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूँगी तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू क्या मिला हमारे पास 1। तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1 मिला, इसका मतलब क्या मिला? एक्स इक्वल टू 1 मिल गया। तो एक्स की लिमिट कितनी हो गई? एक्स की लिमिट जो है वो हो जाएगा आपके पास 0 और 1। y की लिमिट मिल गई आपके पास 0 और √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों की लिमिट मिल गई है, हमको जो है उसका लिमिट पुट डाउन करते हुए इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन पे हो जाएगा 0 to 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 to √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको हर एक क्वेश्चन पे जो है ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये एक सर्कल का इक्वेशन है जैसे कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ते आए हैं, और यहाँ पे एक सर्कल बनाते हुए हमको जो मिला है ना, जैसे कि एक्स इक्वल टू यहाँ पे हमको लिमिट मिला 0, तो यहीं पे रहेगा। ओरिजिन पे y इक्वल्स टू 0 भी रहेगा। दूसरा था एक्स इक्वल टू 1 पे, तो ये क्या मिलेगा आपको? ओरिजिन से जो है 1 डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल ये मिल गया आपका एक्स इक्वल टू 1। ये एक सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के लिए। और ध्यान देना पड़ेगा आपको ये स्ट्रिप कैसे बनाना है, ये मैं बताऊँगी अभी आपको कि स्ट्रिप किसके थ्रू से बनेगा। चलिए यहाँ पे जो है dx dy में, तो यहाँ पे आप देखिए dx dy दिख रहा है ना, तो dx dy दिख रहा है, तो जो पहले है आपका यहाँ पे dx पहले में है, तो आप y एक्सिस के पैरेलल जो है स्ट्रिप बना देंगे। बस यही काम आपको कर देना है। अब आते हैं इस पे कि 0 to 1, यहाँ पे 0 to 1 माइनस में यहाँ पे इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देखिए अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है वो कौन सा फंक्शन है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है? एक्स है, इसका मतलब वो किसका लिमिट है? वो वाई का लिमिट है। अब वो वाई का लिमिट है, इसका मतलब हमको वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे वाई वाले जो फंक्शन है उसको अंदर ले लिया है यहाँ पे एक साथ, है ना। तो ये इंटीग्रेशन के साथ पेयर में ले लिया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको जो है सॉल्व करना है, और ये जो है फॉर्मूला आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे मिलेगा इसका सॉल्यूशन -x√1 माइनस वाई स्क्वायर 0 to 1। यहाँ पे जो है मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ओवर पे dx। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुटअप कराएंगे तो फाइनल आंसर जो है आपका ये आएगा -0 to 1 x इंटू एक्स माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इंटू 1 यानी कि क्या मिल गया आपको? x मिल गया, और माइनस एक्स इंटू एक्स आपका मिल गया एक्स स्क्वायर, और ये dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 मिलेगा। लिमिट है 0 to 1। जब हम लिमिट पुटअप कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0, यानी कि 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम निकालेंगे तो वही मिलेगा आपको 1/6 मिलेगा, और ये 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू है फाइनल वैल्यू वो आ जाएगी 1/6। तो हमने क्या किया, जैसे कि इसमें लिमिट नहीं दिया था तो हम जो है इस फंक्शन के थ्रू से जो कंडीशन बोला गया था, है ना, उसके हिसाब से हमने लिमिट निकाला। लिमिट निकालने के बाद फिर आपका काम जैसा डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट हम जो है इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो इसमें जो है क्या बोला गया है कि डबल इंटीग्रेशन y dx dy का मान ज्ञात कीजिए जहाँ r परवल है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x तथा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y से घिरा हुआ क्षेत्र है। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना है कि क्या बोला गया है। दो परवलय की बात कर रही है, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। यहाँ पे जो फंक्शन है वो है y, है ना, dx dy। तो यहाँ पे हमको वो निकालना है। चलिए देखते हैं इसमें सॉल्यूशन पे। हमारे पास जो दो परवलय है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। ये दो परवलय की बात हो रही है। अब हमारे पास जो है एक लिमिट मिल जाएगी y की एक लिमिट कैसे मिलेगी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 4x है, तो ये स्क्वायर इसके लिए क्या बन जाएगा? √ओवर बन गया बाद में।
है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वस टू 4x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वाई इज इक्वस टू 2√x। तो ये एक y की लिमिट मिल गई 2√x। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, x की एक और लिमिट आ जाएगी। x के लिए क्या था हमारे पास, पैराबोला x² इज इक्वस टू 4y। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2√y मिल जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, इन दोनों के लिए जो है आप लिमिट ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं अभी, जैसे कि यहाँ पे क्या मिला है हमारे पास, दोनों से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारे पास x² इज इक्वस टू 4y और y² इज इक्वस टू है 4x। हम किसी एक पे जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है 4x की जगह पे हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y²/4 मिलेगा हमको, y²/4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y²/4 का होल स्क्वायर इज इक्वस टू 4y, y की पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वस टू 4 इंटू वाई। तो यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा y³ माइनस इज इक्वस टू 64, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y³ इज इक्वस टू 64 है, तो y इज इक्वस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। चाहे तो आप y के लिए निकालें, चाहे तो आप x के लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका x पे निकाला है, तो यहाँ पे जो है क्या निकलेगा, y के लिए भी यहाँ पे 0 और 4 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे x के लिए भी निकाला है। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं, चाहे y हो चाहे x हो। यहाँ पे x निकाला है, तो x के लिए हम ही बात कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या मिल गया, 0 और 4 मिल गया। तो ये कहाँ से मिला हमको, दोनों जो पैराबोला बोला गया है उसके रिलेशन से। जैसे कि ग्राफ में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, x और y एक्सिस पे, यहाँ पे देखिए ये जो पैराबोला है आपका, ये क्या है, x² इज इक्वस टू 4y। ये यहाँ पे दिख रहा है x² इज इक्वस टू 4y। तो ये आपको कैसे बनाना है, ये ध्यान से देखिए। जिस साइड कम रहेगा, है ना, यहाँ पे x² इज इक्वस टू 4y है, तो यहाँ पे जो है पावर यहाँ पे y में कम है, तो y के साइड ये मुड़ जाएगा। तो ये y जो है y के साइड मुड़ा हुआ पैराबोला बना है। यहाँ पे किसके लिए है, ये x² इज इक्वस टू 4y के लिए। वैसे ही यहाँ पे ये जो है मुड़ा हुआ है x एक्सिस के साइड पे, इसमें जो है आप देखेंगे कि y² इज इक्वस टू 4x है। यहाँ पे पावर जो है x में कम है, तो ये इस साइड मुड़ जाएगा। तो ऐसे ही दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला एरिया आपको निकालना है ना। तो घिरे हुए क्षेत्र पर हमको जो है उस पर निकालना है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे dy/dx है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रिप बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। चलिए देखते हैं अब हमारे पास लिमिट क्या क्या है, हमारे पास लिमिट वो देख लेते हैं। तो इसमें x की लिमिट है वो जो है 0 और 4। अब हमारे पास बच गया है y की लिमिट। तो जैसे कि हमारे पास एक y की लिमिट है, वो क्या है हमारे पास, y² इज इक्वस टू क्या था, 4x था। तो y इज इक्वस टू मिल जाएगा 2√x, ये एक मिल गया है। दूसरे में जो है हमारे पास वो मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका x²/4। वो कहाँ से है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक और था x² इज इक्वस टू 4y, तो यहाँ पर से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वस टू मिलेगा x²/4। तो ये हमारा एक लिमिट हो गया फर्स्ट y1, ये लोअर लिमिट है, और ये जो है हमारा y2 सेकंड लिमिट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये y की लिमिट हो गई है ना, और ये x की लिमिट हो गई 0 to 4। तो इस तरीके से हमने लिमिट निकाल ली है। अब हमको जो है इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के टाइम पे आपको वही ध्यान रखना है जैसे कि मैं पहले बताई हूँ। अंदर वाले जो है उस लिमिट को ध्यान से देखिए, इसमें x दिख रहा है, तो x दिख रहा है इसका मतलब ये y की लिमिट है, और y की लिमिट है इसका मतलब हम y के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को अंदर ले लिया है y, और ये dy, बाकी सब बाहर रहेगा। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to 4, और यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, y²/2, और ये लिमिट हमने पुटअप कर दिया है। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 to 4 फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है वो, और ये dx बाहर में ही रहेगा।
लिमिट पुटअप करते हैं। तो एक्स यहाँ पे हमने वाई के रेस्पेक्ट में किया है, तो वाई की जगह में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वाई स्क्वायर इजिकल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, जो कि 2√x है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x होगा, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, तो 2x हो गया, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर के जगह में हम रखेंगे x² वाई के जगह में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का और स्क्वायर, तो ये x⁴ अपॉन हो जाएगा 32। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मिला 2x माइनस x² 32। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x² 2 होगा। कब, किसके लिए, x के लिए इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो x का होता है इंटीग्रेशन x² 2 माइनस यहाँ पे x⁴ का क्या हो जाएगा, x⁵ 5/5, 5 × 32 हो जाएगा 160, है ना, और लिमिट है आपका 0 to 4। तो यहाँ पे आपका यहाँ मिल गया है। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x² माइनस x⁵ 0 to 1। जब हम लिमिट पुटअप कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 माइनस 1/1/60 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160, सॉरी ये 1 नहीं है 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे जो है 4 है ना, 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस यहाँ पे ये x⁵ है, तो 4⁵ यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 32/5 हो जाएगा, और लास्ट में इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो आ जाएगी 48/5। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हैं, और उसके बाद जो हमारा डायग्राम बनेगा, है ना, इसके पैराबोला या फिर आपके स्ट्रेट लाइन पर, उसके बाद हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है, उसके बीच रिलेशन निकाल करके, या फिर आपको जो है ओरिजिन से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है क्या किया, लिमिट निकाला है और डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम बनाने पर आपका काम और भी आसान हो जाता है, आप कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने पर, जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 दिख रहा है, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वो भी आप निकाल सकते हैं, बस यहाँ पर रिलेशन से मिला है। जैसे कि है ना 0 x और y का हमने, मैं यहाँ पे y के लिए निकाली थी, y = भी 0 और 4 आया था, वैसे ही यहाँ पे जो है x = 0 और 4 भी निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो आपको सेम पॉइंट वो यहाँ पे मिला 4। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि एक जो है यहाँ पे आपको लिमिट्स निकालना है, और अंदर वाले इंटीग्रेशन को ध्यान से देखना है कि वो किसका लिमिट है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना है, जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन के साथ फिर से सॉल्व करना है। इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे एंडिंग करते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। इसमें यही जो है कामगार हो सकता है, जिसमें आप जो है फॉर्मूला यूज़ करते रहेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा ये। नेक्स्ट पे हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्लास में हम जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।